बहुत कुछ नहीं कहना है, ये अवसर ऐसा है, लेकिन 2 साल आप लोगों ने सुना और जाना हमें, और हमको जितना आप लोगों को ज्ञान देना था, जो मेरे पास था, मैंने भरपूर देने का प्रयास किया। लेकिन आज का ये जो विदाई समारोह आप लोग कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी पहल है कि जिसके साथ हमने अपने महत्वपूर्ण बहुमूल्य अनमोल समय व्यतीत किए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उनके लिए कुछ स्मृतियाँ संजो करके देना, ये हमेशा से ही वांछित रहा है। और मैं किस बैच के बारे में, चूँकि उनका ही कार्यक्रम है, उन्हीं के सम्मान देने का, उन्हीं को विदाई देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो एक अनुभव मेरे पास जो रहा है, अनुभवों का एक ढेर जो रहा है, वहाँ पे 2 मिनट का समय लेते हुए मैं शेयर करूँगा कि जब मैं यहाँ इस डाइट में मेरी नियुक्ति हुई जून 2020 में, तो यहाँ पे कक्षाएं नहीं चल रही थी कोविड के चलते, 19 बैच के सेमेस्टर चल रहे थे, लेकिन उनको हमको पढ़ाने का मौका नहीं मिला या कम से मिला। वो जनवरी में जब आया तो 2 महीने या 3 महीने फिर कोविड ने अपना प्रसार किया और हमारा पढ़ाई लिखाई शिक्षण का कार्य स्थगित हो गया, तो उनके साथ हम बहुत समय नहीं दे पाए। लगाव है उन बच्चों से भी, लेकिन 2021 डीएलएड 2021 का जो बैच है, ये कि मेरा ऐसा बैच रहा है जिसको कम्प्लीटली मैंने शुरू से लेके अंत तक उनके साथ काम किया है, उनके कार्यों को देखा है, उनके सहयोग को देखा है, उनके अनुभवों से मैंने सीख ली है, जो हमेशा मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आप आते हैं यहाँ पर एज ए शिक्षक, एक शिक्षक होने के नाते बहुत समय ऐसे आते हैं क्योंकि जिसके साथ हम रहने लगते हैं तो तमाम हमारे जो टेम्परामेंट होते हैं, हमारे जो इच्छाएं होती हैं, आपकी हमारी जो ट्यूनिंग है वो बड़ी अच्छी रही है, लेकिन कहीं कहीं बीच में कुछ ऐसे वक्त आते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम अपना श्रेष्ठतम देने का प्रयास करें आपको, और उसमें जब कहीं से डिस्टरबेंस होता है, कहीं से कोई दिक्कत आती है, तो हम आप पे नाराज़ भी होते हैं, हम आपको डांटते भी हैं, हम आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन उसका हमारा आशय ये नहीं होता है कि हम आपके प्रति नकारात्मक सोचते हैं, आपको हम एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा शिक्षक को एक कुम्हार की तरह माना गया है कि वो जब अपने बर्तन को, अपने पात्र को बनाता है, संवारता है, निखारता है, तो तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, झल्लाता है। आपके द्वारा हम चाह रहे हैं कि आप इस तरह बने, क्योंकि आपके जीवन में ये सीखना, ये काम, ये कल्चर जो होगी आपकी, वो हमेशा आपके भविष्य में काम आएगी। आप जब उस पथ से विचलित होते हैं तो हम थोड़ा सा नाराज़गी आप पे जताते हैं, लेकिन उसका कहीं आशा नहीं होता। हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपको संवारें, ताकि अभी गलतियां हैं, अभी डांट डपट सुनेंगे आप, तो आगे ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। मुझे याद है कि बहुत सारे बच्चे जब यहाँ पे काउंसलिंग कराने आए थे 2021 बच्चे के, तो बहुत सारे लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ करते थे। मैं काउंसलिंग में बैठा था, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उनसे कहा जाता था कि आप इस तरह का एक एप्लीकेशन ला करके दे दीजिए। तो डाइट 21 की कमी रही है, मैं उसको उजागर करना चाहूँगा कि जब उनसे कोई काम कहा जाता है कि छुट्टी जाना भी है तो एप्लीकेशन दे दीजिए, तो सर एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा काम हमने दे दिया है। तो वहाँ पर भी लोगों को एप्लीकेशन की जब बात की जाती थी तो कतराते थे, कई लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं कोशिश करता था, हमारे सारे प्रवक्ता साथी जो वहाँ पे बैठे थे, वो सारे लोग कोशिश ये करते थे कि हम आपको लिख करके दे दें कि आप आइंदा जब भी जाएं, क्योंकि हमारी पाठशाला की पहली शिक्षा जो होती है सुबह, वो हम चाहते हैं कि आपका मैनर हो, आप कहीं जाएं तो आपके पास एक पैटर्न हो, किसी चीज़ के काम करने का एक तरीका हो। तो हम लोग लिख करके बताते थे आपको, आपकी सहूलियत देते थे। तो आप लोग, और ये शिकायत मेरी रही, बहुत लोगों ने सुधार किया उसमें, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे लिखने से बचे और सीख नहीं पाए पैटर्न। मैंने कहा कि जीवन में एक चीज़ याद रख लीजिए, जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उस दिन आपका विकास रुक जाता है। आजीवन
मैं अक्सर सुनता हूँ और देखता हूँ, मेरा भी रहा है कि डॉक्टर विकास द्विवेदी को आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि मैं अगर मुझे डिफाइन करना हो कि मैं क्या हूँ, तो एक स्टूडेंट के रूप में मैं हमेशा अपने आप को डिफाइन करना चाहूँगा कि मैं विद्यार्थी अगर आजीवन बना रहता हूँ, मेरे अंदर अध्ययनशीलता है, मेरे अंदर सीखने की अगर टेम्परामेंट है, तो मैं अच्छा व्यक्ति बनूंगा। और कहा जाता है कि आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं, अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना उसकी पहली कड़ी होती है। तो आप सुनिए। तो वो पल रहा है, बहुत सारे क्लास टीचर का भी दायित्व तो मुझे मिला सेक्शन सी का 2021 का, और मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि मैं अपने दायित्वों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करूं। और उसमें बहुत सारे ऐसे पल भी आए होंगे जिससे मेरी बातें आप लोगों को नागवार गुजरी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें। और मेरे अंदर ये भावना रही नहीं कि मुझे अगर डिफाइन कर दिया जाए कि मैं केवल सेक्शन सी का क्लास टीचर था, तो ये मेरा कभी प्रयास नहीं रहा है। मेरे सामने अगर कक्षा क्लास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी का भी अगर किसी बच्चे ने, किसी प्रशिक्षु ने मुझे किसी काम के लिए याद किया हो, तो मैं हमेशा प्रयास करता रहा कि मैं आपकी मदद कर सकूं, आपको अच्छा सुझाव दे सकूं जो मेरे पास था। हमेशा से मेरा प्रयास कभी भी मैं इस बात को कहता हूँ, महसूस करता हूँ कि मेरे मन में ये भावना रहे कि मैं किसी के साथ भेदभाव करूँ, और होना नहीं चाहिए एक शिक्षक का। तो मेरा जितना हो सका वो मैंने किया। और स्पेशली मेरे सेक्शन सी से ज़्यादा बच्चे और सेक्शन से भी मुझे प्रेम करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं गर्व से ये बात कहता हूँ कि आपका बड़प्पन ही है, आपका प्यार ही है कि आपने बियॉन्ड द पैरामीटर, अगर आपके क्लास टीचर से भी कुछ पूछना है तो आप एक बार हेजिटेट करते थे उनसे, लेकिन मुझसे पूछने में आपको हेजिटेशन नहीं होती थी। ये मेरे लिए बड़ी बात है। एक शिक्षक के जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि नहीं होती कि आप किसी के विश्वास के पात्र होते हैं, जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपके अंदर हेजिटेशन नहीं है। ये बात होती है और ये क्लियर होता है। तो मेरा प्रयास रहा है और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, सहयोग दिया। और ये कुछ बच्चे जो हैं हमारे, कुछ ऐसे बच्चे क्रीम बच्चे हैं, सब हैं मेरे लिए अनमोल हैं। लेकिन मौके पे फ्रंट पे आकर के हम जब बीएचयू में पढ़ने गए थे, तो मेरी पहली क्लास थी और इंट्रो क्लास, उसमें मेरे सारे असिस्टेंट जितने प्रोफेसर्स थे सम्मानित, उन्होंने कहा कि आज जो आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपको मालूम नहीं कि आप उस कड़ी में जुड़ रहे हैं जहाँ पे कभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, मदन मोहन मालवीय जैसे हस्तियाँ यहाँ से उजड़ के जा चुकी हैं। तो आप गर्वान्वित महसूस करते, लेकिन सिर्फ जुड़ने से आपका सम्मान नहीं बढ़ता है। इस बीएचयू का, इस संस्थान का ये रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से निकलने वाले लोग कहीं भी जाते हैं वो लीडरशिप की भूमिका में रहते हैं। और जिस दिन यहाँ का निकलने वाला बच्चा मुझे लीडरशिप की भूमिका में लीडर के रूप में खड़ा होगा, उस दिन मेरे संस्थान के का जो उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य, जो मेरे संस्थान का उद्देश्य है, वो मैं मानूंगा जुड़ने से बड़प्पन है। तो और हम लोग कोशिश करते हैं, मैं लीडर हूँ कि नहीं हूँ, मैं अच्छा टीचर हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन हमारा और हमारे साथी छोटे भाई डॉक्टर सौमित्र सिंह बैठे हैं, हम लोगों का प्रयास रहता है कि जिसके साथ मेरे साथ वो जुड़ा है नाम, तो हमारे माइंड में वो चीज़ें चलती है, हमारे हार्ट में बसता है कि कहीं उसके ऊपर दाग न लगे कि उस संस्था से आप निकल के आए हैं और आपकी ख्याति इस तरह की है कि आप निगेटिव भूमिका में खड़े। तो उसका मुझे डर रहता है कि मैं ऐसा कोई कदम न उठाऊं, किसी को ऐसा बात मन से, कर्म से और अपने वाणी से, व्यवहार से मैं कभी भी किसी को हर्ट करने का प्रयास नहीं करता हूँ। कभी कभी कम्युनिकेशन गैप होने के कारण, मैंने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर आपके मन में कोई विचार चल रहा है, आपके मन में कोई मेरे प्रति एक विद्वेष की भावना है, या मुझे लग रहा है कि मेरा ये बिहेवियर गलत है, तो आप जब दूसरों से कहते हैं, आप दूसरों से कहते हैं कि गुप्ता सर ने ऐसे कहा, स्वामी सर ने ऐसे कहा, ये हमेशा गलत है, इससे बचने का प्रयास करिए। मेरी एक सुझाव है, आपसे एक विनती है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं, जो डायरेक्ट जिसके बारे में आपको बुरा लगता है, एक बार डायरेक्टली मिल करके कहिए कि सर आपका ये जो व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए था, मुझे हर्ट किया है। अगर आप कर देंगे तो आप दो लोगों के बीच में मैटर सुलझ जाएगा। लेकिन आप जो घूम घूम करके इधर उधर की बातें करते हैं ना, ये जब हम तीसरे व्यक्ति से, पांचवें व्यक्ति से हमको पता चलती है ना, तो वो ज़्यादा मुझे हर्ट करता है। तो कोशिश करिएगा कि डायरेक्ट आपका कम्युनिकेशन बना रहे।
और आप कहीं भी आए हैं इस संस्थान से, हम लोगों ने जितना हमसे संभव था, सबने सारे प्रवक्ताओं ने, चाहे हमारे बैठे हुए कर्कश बोलने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन जब आपके हित की बात आती है तो हम एकजुट होते हैं। जब भी आपके हित की बात आती है सारे लोग एकमत होकर के कहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसने गलती किया है, गलती करेगा, वो बच्चा है, उसका स्वभाव है। और हम आप जब एक टीचर को परफेक्ट समझने लगते हैं तो वही थोड़ी, क्योंकि टू इरर इज टू ह्यूमन। ये कहा जाता है कि मनुष्य है तो मनुष्य और ईश्वर में एक ही अंतर होता है कि मनुष्य गलती करता है, ईश्वर गलती नहीं करते हैं। तो हम मनुष्य को, टीचर को भी एक इंसान के रूप में देखें। गलतियां हमसे होती हैं, उन गलतियों को आप लीजिए, छोड़िए। हमारे सामने दो परिस्थितियां होती हैं, आपको सकारात्मक चीज़ें लेने की ज़रूरत है। नकारात्मक चीज़ों पर अगर आप डिस्कस करते हैं, चर्चा पर चर्चा करते हैं, तो आप अपना समय व्यर्थ में गंवाते हैं, वो आपका मैटर नहीं होना चाहिए। आप सकारात्मक चीज़ों, हमें अच्छाई है, इंसान जो होता है मैन द बंडल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डीड्स। तो आपको अच्छी चीज़ें जहाँ से मिल रही है वहाँ से लीजिए। नेगेटिव चीज़ें जब हमारे अपने होते हैं ना, उनसे हमारी शिकायत होती है, उनको हम डांटते हैं, उससे नाराज़ होते हैं, उसको भरा बुरा करते हैं। गैर आदमी कोई अगर जा रहा होता है ना, तो वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि कभी आपने रोड पर चलने वाले व्यक्ति से शिकायत किएगा तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं ना। हम अपने हैं, अपनत्व है, लगाव है, स्नेह है, प्रेम है, तो हम आपको टोकते हैं, आपको डांटते हैं, आपको समझाते हैं। तो बड़ा अद्भुत प्रेम रहा है इसमें। और ये डाइट का ये जो 21 बैच रहा है, स्पेशली मेरे लिए तो एक शिक्षक के रूप में, एक क्लास टीचर के रूप में जो मेरे व्यक्तित्व के अंदर निखार आया है, उसमें आपका योगदान है। अगर आप सहयोग न दिए होते तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस डबाडोल होता और मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाता। और दे पाया हूँ कि नहीं, इसमें भी गाऊँ, लेकिन मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि मैं प्रयास करूँ कि अच्छा करता रहूँ आपके साथ। और आपसे भी ये विनती करता हूँ कि जब भी आपको जीवन में मौका मिले, हमेशा कुछ ऐसा सकारात्मक करिए। नेगेटिव चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए। उसको आप कहते हैं लोगों कि आपकी बात जब तीसरे के माध्यम से पहुंचती है, तो मुझे जगजीत सिंह की एक लाइन याद आती है। उसमें कहा कि जब मेरी हकीकत जा जाकर उसको सुनाई लोगों ने, कुछ झूठ कहा, कुछ सच भी कहा, कुछ बात बनाई लोगों ने। तो ये होती है चीज़ें, तो इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। सकारात्मक होके, एकाग्र हो करके आप काम करते रहिए। और आप लोग बहुत अच्छे रहे हैं, पूर्णकालिक आपने मुझे अपना शिक्षक बनने का अवसर दिया, जिससे मेरे अनुभव में लगातार परिवर्तन आया है। और मैं कोशिश करूँ कोई अपने पास्ट में जो मैंने गलतियाँ की हैं वो नहीं करेंगे। एक यादगार पल आपके साथ रहेगा और आपको ये लगेगा कि आप मेरे मस्तिष्क में, हम लोग हैं ना, हमारे साथ अभी एक बैच जा रहा तो कुछ लगाव है। हर साल बैच कोई ना कोई निकलता है, तो हम लोगों की एक रूटीन बन जाता है। इमोशनली हम लोग क्या होते हैं, अपने आप को मैच्योर बनाते, स्टेबल बना लेते हैं कि कोई बात नहीं है। लेकिन आपको दुख लगता है कि बताइए, जब हम लोग थे इनके साथ इतना किया है, प्रेम है, कुलदीप है, दिव्यांश है, राहुल है, तमाम ऐसे बच्चे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन इन लोगों ने, अगर मैंने 12 बजे रात को फ़ोन किया होगा कि मेरा ये काम होना चाहिए, तो ये मेरे लिए एक पैर पे खड़े रहे हैं। तो आपको मैं भूल नहीं सकता। और साथ साथ सब लोगों ने, जिसको मैंने याद किया हो, शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो मेरी बातों को इग्नोर किया होगा। ये आपका बड़प्पन है। तो ये हम लोगों के लिए एक रूटीन हो जाती है कि हम लोग थोड़ा सा काम की व्यस्तता के चलते आप मिलते हैं तो उतना तवज्जो नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये लगे कि कोई टीचर यहाँ पर अपने स्टूडेंट को कभी भूल जाता है, तो ये संभव नहीं है। और इसको एक शेर के माध्यम से मैं व्यक्त करना चाहूँगा कि उसमें ये बात कही जाती है कि उसमें कैसी भावना एक शिक्षक की होती है कि हम उसको कैसे भूलते नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब हमको समय सहमति देना करना काम की जिम्मेदारियाँ होती है, तो हम उसको दरकिनार करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को हमको आपको समझना है। और ये कहा जाता है कि हम तुम्हें भुला दें, ये संभव नहीं है। हम आपको भुला दें, ये संभव नहीं है। बिछड़ के तुमसे ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। बिछड़ के तुमसे ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। तुम्हें लगेगा कि लगने लगा है, पर लगेगा नहीं। तो ये भावना एक शिक्षक की हमेशा से रहती है।
इसको हम हमेशा संजो रहेंगे। आप हमारे प्रिय स्टूडेंट रहे हैं, हमेशा रहेंगे आजीवन, जब तक हम जीवित रहेंगे। और मैं ये कोशिश करूँगा कि अगर इस बैच का, इस डाइट का कोई बच्चा मैं यहाँ रहूँ न रहूँ, अगर वो एक बार बता देगा, क्योंकि एक नाम के कई लोग होते हैं, तो एक बार आपको 2021 डीएलएड बैच बताना होगा। ओंकारनाथ गुप्ता को आप परख सकते हैं कि मैं आपको भूल गया हूँ कि नहीं भूल गया हूँ। तो ये सीख है मेरी, आपसे निवेदन है कि जहाँ भी आप रहें, अपने प्रकाश को, अपने उजाले को, अपने कृतित्व को, अपने व्यक्तित्व को इस तरह से प्रसारित, व्याख्यायित और प्रचारित करते रहें कि जिससे लगे कि इस डाइट का नाम हमेशा गुंजायमान रहे हर जगह कि यहाँ से बच्चा आया है। क्योंकि आपके द्वारा किया गया कार्य जब हम देखते हैं और उसका निगेटिव चीज़ें हमारे पास आती तो दुख होता है। हमसे अच्छी चीज़ें सीख करके जाइए और हमेशा अपने अंदर वर्किंग कल्चर डेवलप करिए, दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दुख तब होता है कि जब आप किसी एक छोटी मोटी घटना की वजह से आप किसी के सम्मान में कमी ला देते हैं या आप उनको इग्नोर करने लगते हैं, तो पता है हमारे लिए वो नाम बातें हो जाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इमोशनली मैच्योर होते हैं, उन चीज़ों को तवज्जो नहीं देते हैं। तो हमेशा मेरा रहेगा कि ये कैसा बैच रहा है, मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। और ऐसा नहीं कि आने वाला बैच नहीं रहेगा। 22 बैच को अभी संभालने की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, कम मौका मिल पाया आप लोगों को। आप आएंगे तो आपके लिए भी अपना 100% हम देने का प्रयास करेंगे, जहां आपकी मदद की आवश्यकता होगी वहां करेंगे, ये आश्वासन मैं देता हूं। और आपसे विनती रहेगी कि जहां भी जाएं समाज में आप लीडरशिप की भूमिका में रहें। अगर हमसे कुछ सीखना है, हमारे अध्यापकों से, यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं उनसे सीखना है, उनके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों का जरा भी सार्थकता आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो हमेशा लीडरशिप की भूमिका में खड़े होने का वादा करके यहाँ से जाइएगा आप लोग सभी लोग। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि जब भी जाइए, एक और शेर के माध्यम से ही खत्म करूँगा कि मुमताज नासिर साहब का एक शेर है कि उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं। हमेशा ये आता है कि हमारी जो जीवन है, आजीवन है, हमेशा सुख में चले। तो कभी कहा गया है कि उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। सहर मतलब सुबह होता है। कई किसी शायर ने इसके विपरीत कहा कि हम लोग गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। तो शायर ने इसी बात को कहा है कि उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। चश्मे साकी से पियो या लबे सागर से पियो, बेखुदी आठों पहर हो ये जरूरी तो नहीं।